दोस्तों फिर स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। तो आज की वीडियो में बताएंगे हम एसएमपीएस के बारे में। हम स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं, जो कि हमारे एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करके हमें 24 वोल्ट डीसी निकाल के देता है। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रिक पैनल हम देखो कि हमारे इलेक्ट्रिक पैनल में जैसे पीएलसी को, सेंसर को, रिले को हमें 24 वोल्ट देना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक जरूरत पड़ता है एसएमपीएस का। आप चाहे तो ट्रांसफार्मर मिला सकते हैं, एसएमपीएस मिला सकते हैं, लेकिन मोस्टली हर जगह पर एसएमपीएस यूज़ किया जाता है। अभी से तुम्हारे एसएमपीएस, ठीक है, तो हमारा एसएमपीएस भी यहाँ पे लगा है। हर जगह ट्रांसफार्मर मिला, ट्रांसफार्मर के बाद हमारे एक वोल्टेज को हमें डाउन कर देता है। ठीक है, अगर हमें 220 वोल्ट मिला, ठीक है, अगर हमें 110 वोल्ट की जरूरत है तो क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम 24 डीसी की जरूरत है तो क्या करते जाकर तो मोस्टली एसएमपीएस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा एसएमपीएस है। ठीक है, इससे हमारा पीएलसी भी चलता है, सेंसर भी चलते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ वाले एसएमपीएस चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम एसएमपीएस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे तुम्हारे एक एसएमपीएस, ठीक है, जो हमारा एसएमपीएस है, और इसमें आप देखोगे तो इसका मॉडल मैंने यहाँ पे दिखाया LRS524। ठीक है, ये हमारा 24 वोल्ट का एसएमपीएस। आपने देखा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमारे पैनल में एसएमपीएस को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली जो जगह पीएलसी होता है उसमें हमें पीएलसी को हमें 24 वोल्ट डीसी का सप्लाई देना पड़ता है, क्योंकि हमारा इनकमिंग जो पावर में लगता है, जो हमारा X1 पॉइंट है, तो उसमें हमें 24 वोल्ट देना पड़ता है। उसमें आप एसी वोल्टेज नहीं दे सकते। अब हमारे पीएलसी आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमें एसएमपीएस को 24 वोल्ट देना पड़ता है। तो जैसे तुम्हारे पीएलसी, ठीक है, पीएलसी में जब हमें पीएलसी जब हम उसको यूज करते हैं तो हमें जो हमारा X1 टर्मिनल, जो ऊपर का हमारा इनकमिंग इनपुट बोलते हैं, उसमें हमें 24 वोल्ट डीसी का जरूरत पड़ता है, जिससे कि हमें उसको एसएमपीएस के थ्रू देते हैं, क्योंकि जो हमारा एसएमपीएस होता है इसमें हमें 24 वोल्ट डीसी मिलता है। इसमें जो 24 वोल्ट डीसी हमें एसएमपीएस मिलता है, क्योंकि हमें पीएलसी में फिर हमारे को सेंसर होता है, उसमें हमें 24 वोल्ट डीसी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसमें तब चाहे दूसरा एक हमारा हमें दो ऑप्शन मिलता है, या तो हम एसएमपीएस लगाए या तो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारा उसमें हमें ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ता है, रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है, हमें डायोड यूज करना। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या करें, हमें एक वोल्टेज डाउन कर देगा, चाहे हम 12 वोल्ट लो चाहे 24 वोल्ट लो, तो क्या करें, ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट को 24 डीसी में हम डाउन करके देगा। ठीक है, और जैसे कि मान लो कि हमारा ये ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, जो कि हमारा ये ट्रांसफार्मर का हमारा कॉइल हो गया। ठीक है, यहाँ हमने 220 वोल्ट सप्लाई दिया और हमें यहाँ पे निकल के मिला 24 वोल्ट। 24 वोल्ट में मिला, तो 24 मिला, तो हमारा 24 वोल्ट में मिल रहा है हमारा एसी सप्लाई। ठीक है, ये हमारा एसी सप्लाई। इसी में क्या करना पड़ता है, इसमें डीसी का, तो क्या करना इसमें हम इसमें डायोड लगाएंगे, अपना 4 डायोड लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि हमें इसको फिल्टर करके हमें फिर 24 वोल्ट डीसी निकाल के देगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो एफिशिएंसी है हमारा उसका घट जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है, हमारा जो एफिशिएंसी इसमें 90% मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम पीएलसी के लिए, बाकी कोई सेंसर हो, में यहाँ पे एसएमपीएस यूज करते हैं, ताकि हमारे जो एफिशिएंसी हमें अच्छा मिले। ठीक है, अभी तो जो हमारा एसएमपीएस है, इसमें क्या करना है, आपको अपने यूज के हिसाब से एसएमपीएस को चुनने का। जैसे मान लो हमारा पीएलसी है, अब हमें खाली पीएलसी चलाने का, तो आप 2 एम्पियर तक का एसएमपीएस आराम से ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा सेंसर चल रहा है, या फिर आपका कैपेसिटी आपका ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करोगे, बड़ा एसएमपीएस चूज करोगे आपके अपने लोड के हिसाब से। ठीक है, अभी तो जो हमारा एसएमपीएस है, ये हमारा LRS5020। ठीक है, ये हमारा मॉडल नंबर हो गया। और आपको ध्यान देखो तो यहाँ पे देखो, जो हमारा इनपुट वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट, मतलब ये हमारा 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के बीच में हमारा ये एसएमपीएस वर्क करेगा। अगर 100 वोल्ट से नीचे आएगा तो हमारा ये एसएमपीएस वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जो वोल्टेज निकलना है वो निकाल के नहीं देगा। ठीक है, और ये हमारा जो एसी में हमारा जो एम्पेयर लेगा वो 1 एम्पेयर तक हमें ये लेगा। ठीक है, और प्लस हमारा R2 जो हमारे यहाँ से R2 निकलेगा, जो हमारा R2 निकलेगा हमें 24 वोल्ट डीसी 2 एम्पेयर। देखो यहाँ पे डीसी का लोगो बना हुआ है, ये हमारा डीसी का लाइन है। अगर एसी का लाइन होता तो हमारा सीधे सीधा होता, ये हमारा डीसी का है। ठीक है, तो डीसी में हमें R2 निकाल के देगा 24 वोल्ट 2 एम्पेयर, 2.2 एम्पेयर में निकाल के देगा आउटपुट में। ठीक है, ठीक है, तो एसएमएस लगाने में फायदा ये होता है कि जो हमारा एफिशिएंसी है हमें ज़्यादा मिलता है, 90% में इसका एफिशिएंसी मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए मोस्टली हर पैनल में हम एसएमपीएस को यूज करते हैं, चाहे हम पीएलसी के लिए यूज करें, सेंसर के लिए यूज करें, या फिर किसी चीज के लिए। तो मोस्टली एसएमपीएस जाकर हम पीएलसी के लिए यूज करते हैं, जो हमारा पीएलसी में जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा इनपुट, जो हमारा एक्स पॉइंट है, इस पर हमें 24 वोल्ट डीसी देना पड़ता है, चाहे हम 0 वोल्ट दें या फिर हम 24 वोल्ट दें, लेकिन हमें 24 वोल्ट देना पड़ता है। ठीक है, आउटपुट में तो आप चाहे तो एसी वोल्टेज भी ले सकते हो, चाहे डीसी। अगर रिले टाइप का, अगर रिले टाइप पीएलसी है तो आप कॉमन में 220 लगा के नीचे आउटपुट ले सकते हो। लेकिन अगर आपका 24, लेकिन मेरे अगर आपका रिले टाइप नहीं है तो आप इसमें आपको 24 डीसी आउटपुट मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें एसएमपीएस यूज करते हैं। और जैसे मैंने देखा, हमारा सेंसर होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, या फिर हमारा रिले हो गया, ग्लास रिले हो गया, ऐसे फिर हमारा एसएसआर हो गया, कुछ जैसे ड्राइव है जिसमें हमें 24 देना पड़ता है, तो उसके लिए एसएमपीएस को यूज करते हैं, ताकि हमारा जो उसमें जो पावर वो हमें अच्छा मिले। ठीक है, हमें जो एफिशिएंसी हमें अच्छा मिले। ठीक है, तो एसएमपीएस में देख लो फीचर, इसमें क्या देखो, हमारा एक एल दिया है, एक एन। ठीक है, ये हमारा फेस न्यूट्रल का, हमारा एल यानी लाइन हो गया, और एन यानी न्यूट्रल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई देने का है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट हमें यहाँ पे देने का है। ठीक है, बाकी जो ये वाला, ये हमारा अर्थिंग का चिन्ह है, इसमें हम अर्थिंग लगाने का। ठीक, आपको अर्थिंग हर जगह यूज करना ही करना है, चाहे आप बॉडी भी यूज कर सकते हो, चाहे अगर आपको यहाँ पे दिया तो आप यहाँ यूज करो, अगर नहीं दिया तो बॉडी भी लगा सकते हो। ठीक है, वो अपनी सेफ्टी के हिसाब से पकड़ता है। और यहाँ पे R2 नंबर देख सकते हो, माइनस ए प्लस दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ से 24 वोल्ट डीसी में मिला। ठीक है, बाकी यहाँ देखो इंडिकेटर, एक यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है
जब हमारा एसएमपीएस ऑन होगा तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा, साथ में यहाँ पे देखो एक नोब दिया गया जो कि हमारा ये यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टेबल डीसी, ठीक है। हमें वोल्टेज को हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तभी आपको हम चालू कर दिखाते हैं और कितना वोल्टेज हमारा ये ऊपर जाता है, कितना वोल्टेज डाउन होता है, ठीक है। तो आपको भी दिखाते हैं हम ऑन करके एक बार, ठीक है। तो अब देख सकते हो हमने यहाँ पे अपना जो हमारा एसएमपीएस हमने पासवर्ड लगा दिया फेज न्यूट्रल, साथ में हमने मल्टीमीटर का जो हमारा वायर होता है, ठीक है, जो मल्टीमीटर हमने उसको वायर भी लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये कितना वोल्ट हमें आउटपुट निकालता है, ठीक है, एसएमपीएस हमारा। तो हमारा एसएमपीएस ऑन चुका है, इसमें देखो हमारा यहाँ इंडिकेशन जो ग्लो कर रहा है, अभी हमारा वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं अपने मल्टीमीटर को। देखो मल्टीमीटर हमने ऑन किया, ठीक है। अभी देखो इसमें हमारा 24 वोल्ट में डीसी मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे डीसी हमारा अभी हमें ऑन स्क्रीन इंडिकेशन आपको दिखेगा ध्यान से, ये देखो। तो हमें 24.20 मिली वोल्ट हमें ये एसएमपीएस हमें निकाल के दे रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो नोब दिया उसको हम क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते देखते हैं हमारा वोल्टेज कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इसको हम इसको नेगेटिव मतलब डाउन करते हैं तो देखो हमारा वोल्टेज धीरे डाउन हो रहा है। अभी कितना वोल्टेज डाउन होता है आप देखते हो ध्यान से, ठीक है। अभी देखो हमारा 20 वोल्ट हो गया, तो हमारा लास्ट जो वोल्टेज है हमारे 20 वोल्ट हमें ये डाउन होता है, ठीक है। 20 वोल्ट से आपको ऊपर मिलेगा, तो इस समय हमारा 20 वोल्ट ये हमारा डीसी दिखे, 20 वोल्ट हमारा ये मिल रहा है। तो अभी हमें आउटपुट में 20 वोल्ट डीसी मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको 20 वोल्ट ज्यादा बिल्कुल दो, लेकिन मोस्टली जाकर क्या हो जाएगा 24 वोल्ट यूज होता है, तो आपको 24 वोल्ट का हमें सेट रखना है। अब इसको हम बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना वोल्ट तक हमारा ये ऊपर जाता है, ठीक है। अभी तो 20 से हमारा ये मैंने इसको धीरे बढ़ा रहे हैं, तो देखो 20 से 21 वोल्ट हुआ, 21 से हमारा ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो देखो 28 हो गया, 30 वोल्ट। मतलब ये हमारा 20 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक हमें डीसी आउटपुट निकालता है। हमारा जो एसएमपीएस है हमारा ये 20 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट हमें आउटपुट निकाल के देता है हमारा एसएमपीएस, ठीक है। तो मोस्टली हमें तो जरूरत 25 वोल्ट में जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सेंसर यूज होता है हमें 24 वोल्ट ही देना रहता है, ठीक है। मोस्टली हमें 24 वोल्ट ही यूज करना पड़ता है। तो क्या करेंगे उसको एसएमपीएस को 24 वोल्ट डीसी पे उसको सेट कर देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं 24 वोल्ट डीसी पे हम उसको सेट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 27 वोल्ट, 26 वोल्ट, तो ये हमारा आ गया 25। अब हमने इसको 24 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया, ठीक है। इसको 0 कर देते पूरा, आपको थोड़ा बढ़ा के रखने का है, ठीक है। 24 वोल्ट से थोड़ा सा बढ़ा के रखने का है, जैसे कि उसको हम इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट कलर है हमारा ज़्यादा बढ़ गया हमारा ये, ठीक है। इसको आपको 24 वोल्ट प्लस ही रखने का, इसका 24 वोल्ट जीरो नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा जब भी यूज करो 24 वोल्ट प्लस रखना है, आपको मल्टीमीटर लगा के इसको वोल्टेज चेक कर लेना है, ठीक है। तो जब हमारा एसएमपीएस इस तरह हमें वोल्टेज निकाल के देता है, देखो यहाँ पे मल्टीमीटर लगाया तो हमें इस तरह से एसएमपीएस वोल्टेज निकाल के देता है, ठीक है। तो एसएमपीएस का मोस्ट अपने समझ गए कि एसएमपीएस की जगह हम यूज करते हैं अपने पीएलसी पैनल में, हमारा पीएलसी को ऑन करने के लिए, सेंसर को ऑन करने के लिए, किसी चीज को सेंस करने के लिए हमें वोल्टेज यूज पता है, तो वही आप एसएमपीएस यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर दे ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, जय हिंद।